नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक अद्भुत और आकर्षक पौराणिक कथा लेकर आए हैं जो धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा से गहराई से जुड़ी हुई है। यह दिव्य गाय कामधेनु की कहानी है जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है और देवताओं का वरदान मानी जाती है। इसके साथ ही हम भगवान परशुराम की कहानी, उनकी अद्भुत वीरता और धर्म की रक्षा के लिए उनके महाकाव्य संघर्ष के बारे में भी जानेंगे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे समुद्र मंथन से निकली कामधेनु ऋषियों के आश्रम में समृद्धि का स्रोत बन गई और कैसे राजा कार्तिकेय, अर्जुन और के अहंकार ने उन्हें इस दिव्य गाय का लालच देकर अधर्म के रास्ते पर धकेल दिया। फिर हम जानेंगे कैसे भगवान परशुराम ने अपने पिता ऋषि जमदाग्नि के सम्मान की रक्षा के लिए एक महान युद्ध लड़ा और अंततः अधर्म पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, इस प्रेरक कथा को अंत तक सुने और समझें कि कैसे भगवान परशुराम ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक गहन शिक्षा है कि अहंकार और अन्याय अनिवार्य रूप से पतन की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दिव्य गाय कामधेनु। कामधेनु एक दिव्य गाय थी जिसे भारतीय शास्त्रों में अत्यधिक पूजनीय माना जाता है। उसे सुरभि के नाम से भी जाना जाता था और एक साधारण गाय की विपरीत वह चमत्कारिक और दिव्य शक्तियों से संपन्न थी, जिसकी उत्पत्ति स्वर्गीय क्षेत्रों से हुई थी। उनके जन्म, रूप और विशेषताओं का उल्लेख विभिन्न पुराणों में किया गया है। कामधेनु का जन्म समुद्र मंथन में के दौरान हुआ था। देवताओं और राक्षसों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन कई अन्य दिव्य प्राणियों और वस्तुओं के साथ कामधेनु समुद्र से निकली, जो स्वर्गीय चमक से चमक रही थी और अमृत जितना पौष्टिक दूध पैदा करने में सक्षम थी। वह इतनी शक्तिशाली और पवित्र थी कि देवताओं ने उसे अपनी देखभाल में रखने का फैसला किया। कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने अपनी दिव्य ऊर्जा से कामधेनु का निर्माण किया और बाद में उसे ऋषि वशिष्ठ को उपहार में दे दिया। उनका रूप असाधारण रूप से दिव्य था, जो एक शांत चमक के साथ चमक रहा था। कुछ कहानियों में उनका वर्णन शुद्ध सफ़ेद के रूप में किया गया है, जबकि अन्य कहते हैं कि उनका शरीर कई रंगों का मिश्रण था, जो ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं का प्रतीक था। कामधेनु को कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ के समान माना जाता था, क्योंकि वह किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। जो कोई भी उसके पास होता, उसे कभी भी धन, भोजन या अन्य संसाधनों की कमी नहीं होती थी। उसका दूध न केवल शरीर को पोषक देता था, बल्कि बीमारियों को ठीक करता था, अपार ऊर्जा प्रदान करता था और सभी पुण्य कार्यों का समर्थन करता था। वह हमेशा धर्म के लिए समर्पित थी। ऋषि वशिष्ठ ने उसे अपने आश्रम में रखा, जहाँ उसने यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री प्रदान की। कई कहानियों में उनके रूप बदलने और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर दिव्य अवतार लेने की क्षमता का भी वर्णन किया गया है। कभी कभी उनके चार पैरों को चार वेदों के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। जब राक्षसों ने कामधेनु पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उनमें से उन्हें हराने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया। वह सिर्फ दूध देने वाली गाय ही नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा भी की थी। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कहानी भगवान परशुराम और उनके पिता जमदाग्नि से जुड़ी है, जो भृगु के वंशज और सप्त ऋषियों में से एक थे। वे अपार ज्ञान और तपस्या के धनी ऋषि थे। उनकी पत्नी रेणुका एक धर्मपारायण और समर्पित महिला थी। उनके पुत्र परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। ऋषि जमदग्नि अपने आश्रम में कठोर तपस्या और आध्यात्मिक साधना करते थे। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें कामधेनु प्रदान की, ताकि उनके अनुष्ठान और यज्ञ
निर्बंध रूप से किया जा सके। इस अन्य संस्करण के अनुसार जमदाग्नि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कामधेनु भेंट की थी। कामधेनु ने ऋषि के आश्रम को भोजन, घी, दूध और सभी आवश्यक वस्तुओं से भरपूर बना दिया था। उससे सुनिश्चित किया कि कोई भी कमी ना हो और सभी आने वाले ऋषियों, छात्रों और मेहमानों की अच्छी तरह से ख्याल रख जाए। ऋषि जमदाग्नि ने कामधेनु का इस्तेमाल कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि केवल धर्मानुष्ठान और अतिथि के लिए किया, जिससे वह उनके आध्यात्मिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई। राजा कार्तिकेय अर्जुन, जिन्हें सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता है, हैया वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से उनके पास अपार शक्ति थी, जिनके कारण वे अहंकारी और अत्याचारी बन गए थे। एक दिन अपनी विशाल सेना के साथ जंगल में शिकार करते हुए वह ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में पहुंचे और वहां विश्राम करने का फैसला किया। ऋषि ने उनका स्वागत किया और पूरी सेना को भोजन और आश्रय प्रदान किया। राजा यह देखकर चकित थे कि इतनी साधारण आश्रम जितनी बड़ी सेना को कैसे आसानी से होस्ट कर सकती है। जब उन्होंने ऋषि से इसके पीछे का रहस्य पूछा तो जमदाग्नि ने उन्हें कामधेनु के बारे में बताया। राजा दिव्य गाय से मंत्रमुग्ध हो गए और उनसे सोचा, अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरा राज्य अंततः काल तक समृद्ध रहेगा। उसने ऋषि से कामधेनु देने के लिए कहा। ऋषि जमदाग्नि ने विनम्रतापूर्वक मना करते हुए कहा, हे राजन, यह गाय मेरी नहीं है, यह एक दिव्य उपहार है और मैं केवल इसका रखवाला हूँ। यह केवल यज्ञ और पूजा के लिए है, जिससे यह पवित्र कर्तव्य कर सकते हैं। कार्तिकेय अर्जुन मना किए जाने पर क्रोधित हो गए। उन्होंने धन, सुरक्षा और उपहार की पेशकश की, लेकिन ऋषि ने फिर भी मना कर दिया। क्रोधित होकर राजा ने अपने सैनिकों को जबरन कामधेनु को ले जाने का आदेश दिया। हालांकि कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करने का विरोध किया, लेकिन अंततः उसे पराजित कर दिया गया और महल में ले जाया गया। परशुराम का क्रोध, जब परशुराम ने अपने पिता के साथ इस अन्याय और अपमान के बारे में सुना तो उनका हृदय धार्मिक क्रोध से भर गया। वे भगवान शिव के भक्त थे और स्वयं शिव द्वारा उपहार में दिए गए दिव्य परशु कुल्हाड़ी को धारण किए हुए थे। उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए न्याय बहाल करने की कसम खाई। उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया और तब तक आराम न करने का वचन दिया जब तक कि वे अपने पिता का सम्मान बहाल नहीं कर देते। अपने दिव्य हथियार के साथ वे राजा के महल में चले गए और सीधे शाही दरबार में प्रवेश किया। वहां उन्होंने गरजते हुए कहा, हे राजा कार्तवीर्य अर्जुन, तुमने एक ऋषि से दिव्य गाय चुराकर बहुत बड़ा पाप किया है। यदि तुम्हें अपनी शक्ति का इतना गर्व है तो युद्ध में मेरा सामना करो। राजा ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, क्या तुम सोचते हो कि तुम एक ब्राह्मण बालक मुझसे 1000 भुजाओं वाले योद्धाओं और युद्ध करोगे? परशुराम ने उत्तर दिया, तुम्हारी 1000 भुजाएं तुम्हें धर्म के प्रकोप से नहीं बचा सकती। इस प्रकार भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राजा की सेना ने परशुराम को घेर लिया और लेकिन उससे पहले परशु ने अकेले ही उन्हें नष्ट कर दिया। अंत में राजा ने स्वयं अपनी 1000 भुजाओं का उपयोग करके आक्रमण किया, लेकिन परशुराम ने हर एक बाह को काट डाला और अंततः उसका वध कर दिया। कैद से मुक्त हुई कामधेनु परशुराम के पास गई और बोली, हे प्रभु, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं केवल धर्म और पवित्र अनुष्ठानों के लिए बनी हूँ। अत्याचारी के साथ रहना पीड़ादायक है। परशुराम ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, आपको आपके सही स्थान पर वापस लाना मेरा कर्तव्य था। वह कामधेनु को आश्रम में वापस ले आए, जहाँ ऋषि जमदाग्नि ने उनका खुशी से स्वागत किया और अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। बाद में जब परशुराम दूर थे, राजा कृतवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने आश्रम पर हमला किया, जिसमें ऋषि जमदाग्नि की मृत्यु हो गई।
वापस लौटने पर परशुराम ने अपनी माँ रेणुका को विलाप करते हुए देखा, जो 21 बार उनकी छाती पर वार कर रही थी। यह दर्शाता है कि उन्हें 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करना चाहिए। परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने पृथ्वी भ्रष्ट क्षत्रियों से मुक्त करने की कसम खाई और पूरे देश में धर्म युद्ध किया, जिसमें सभी राजवंशों के दुष्ट राजाओं का वध किया गया, जिसमें शामिल थे हेंडेक शासन, कश्यप वंश के क्षत्रिय। प्राचीन अत्याचारी शासक अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। दिव्य हथियार और अपने बेजोड़ युद्ध कौशल का उपयोग करके उन्होंने अत्याचारी शासकों को समाप्त कर दिया और प्रत्येक युद्ध के बाद अपनी भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी। आखिरकार क्षत्रिय की अनुपस्थिति के कारण समाज में असंतुलन का सामना करना पड़ा। इसलिए परशुराम ने कुलीन क्षत्रिय महिलाओं के पुत्रों धर्मी क्षत्रियों को पुनर्स्थापित किया और उन्हें न्यायपूर्ण तरीके से शासन करना सिखाया। बाद में परशुराम भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार अपने हथियार को समर्पित करते हुए तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। उन्हें अमर माना जाता है और माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। कलयुग में विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए ऋषि के आश्रम में कामधेनु की वापसी केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, यह धर्म, सत्य और न्याय की बहाली थी। भगवान परशुराम ने दिखाया कि जब भी अधर्मी हावी होगा, दैवी शक्ति का उदय होगा और अंततः सत्य की जीत होगी। उन्होंने क्षत्रियों से उनके जन्म के लिए नहीं, बल्कि उनके अधर्मी अत्याचार के लिए घृणा की। दुष्टों का विनाश करने के बाद उन्होंने धर्मी राजाओं को फिर से स्थापित किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब भी अन्याय बढ़ता है, दैवीय शक्तियों का उदय होता है। संतुलन बहाल करने के लिए ताकतों का हस्तक्षेप करना जरूरी होता है। अगर आपको यह पौराणिक कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही एक और अद्भुत ज्ञानवर्धक कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय श्री राम। हर हर महादेव।